नमस्कार। सबसे पहले अपनी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एवरेज की लास्ट क्लास कर रहे हैं, थर्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन लेना स्टार्ट करेंगे फटाफट से, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। यहाँ पे चैप्टर खत्म कर देंगे अपना। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं, कॉर्नर पर आ रहा होगा आपके, इसे मैं मिटा देता हूँ। (512) पृष्ठ वाली पुस्तक में छपाई की त्रुटियों की औसत संख्या 4 प्रति पृष्ठ है। 512 पेज की एक किताब है मेरे पास, उसमें हर पेज पे औसतन कितनी गलतियां हैं? 4 मिस्टेक्स हैं। 4 मिस्टेक्स हैं हर पेज पे, पर पेज। ठीक है, यदि प्रथम 302 पृष्ठों में इन त्रुटियों की संख्या 998 है, 302 पेज तक 998 मिस्टेक्स हो गई हैं। ठीक है, तो शेष पृष्ठों में, अब शेष पृष्ठ बचे कितने? 302 यहाँ हो गए, यहाँ कितने बचे? ये बचे 210 पेज बचे। तो ये कह रहा है 210 पेज में कितनी गलतियां और हों कि मेरा औसत कितना आ जाए? ये आ जाए। तो मैं क्या करूं? मेरी गलतियां 998 हो गई, और अगर 4 मिस्टेक हर पेज में, तो टोटल गलतियां हैं कितनी? मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं अगर 4 से, किसकी? यहाँ कर देता हूँ 512 की अगर मैं 4 से गुणा करूँ, 4 8 4 2048 गलतियां मेरी टोटल होनी चाहिए बुक में, और अभी तक मेरी 998 हो गई हैं। तो 1050 गलती और बची है मेरे पास, कि मुझे अब 210 पेज में 1050 गलती करवानी है। तो मैं किस औसत से करवाऊं? क्या करूं मैं? इसे इससे भाग दे देता हूं। तो ये कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 5 बार, बिल्कुल 5 बार जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका बी ठीक हो जाएगा। एक बार और देख लेते हैं। 512 पेज की एक किताब है, 4 मिस्टेक हर पेज पे औसतन है, एवरेज। 302 पेज पे 998 मिस्टेक अभी तक हो चुकी हैं, इतनी त्रुटियां मेरी हो चुकी हैं। ठीक है, तो टोटल बुक में कितनी मिस्टेक्स हैं मैं देखूंगा। अगर 512 पेज हैं और 4 मिस्टेक पर पेज है, तो टोटल मिस्टेक्स हो जाएंगी मेरी इतनी 2048 मिस्टेक हो जाएंगी टोटल। ठीक, और अगर मैं अब देखूं कि मेरी 302 पेज तक कितनी हो गई हैं? 998 हो गई हैं। तो मेरी अब 1050 गलतियां और बची, और जो मुझे करवानी है कितने पेजों पे? 210 पेज पे। तो मैं कितने औसत से चलूं कि मेरी 210 पेज पे 1050 गलतियां हो जाएं? मैं कहूँगा मैं 5 के औसत से अगर चलूं, कि हर पेज पे अगर मैं 5 गलतियां करता चलूं, तो मेरी 210 पेज पे 1050 गलतियां पूरी हो जाएंगी, और पूरी बुक में औसतन 4 गलतियां पर पेज का मेरा औसत पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये तो रहे पहले क्वेश्चन के बाद दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉर्नर में आ रहा होगा आपके। ठीक, अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे कॉर्नर पे जो आ रहा है, इसमें हम लगाएंगे कौन सी विधि? ऑप्शन मेथड। ठीक है, तो ये भी सीख लेते हैं। ये कह रहा है एक थैले में कुल 10 गेंदें हैं, जिनमें कुछ लाल और कुछ सफेद। कुछ तो लाल है और कुछ क्या है? कुछ वाइट है। और टोटल कितनी गेंद है? टोटल है 10। ठीक है, सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपए है। तो औसत मूल्य अगर 28 है, तो अगर मैं इसकी गुणा कर दूं, तो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा मेरा? 280। ठीक है, यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य कितना है? इनका औसत मूल्य 25 है, और इनका कितना है? इनका औसत मूल्य 30 है। ठीक, तो सफेद गेंदों की संख्या कितनी है? अब सफेद गेंदों की संख्या बतानी है। अब मैं हवा में तीर चलाने से या दूर में लठ चलाने से बढ़िया है कि मैं ऑप्शन ले लूं। अगर मैं पहला ऑप्शन लूँ कि सफेद गेंद अगर 3 है, तो लाल गेंद कितनी हो जाएंगी? 7। और इन दोनों का योग मिला के मेरा 280 आना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी देखा कि टोटल मेरे रुपए कितने खर्च हुए हैं? 280 रुपये, क्योंकि 10 बॉल थी, 28 रुपये पर बॉल का मेरा एवरेज था, तो 280 रुपये मैंने खर्च कर रखे थे। ठीक है, अब मैं यहाँ देखूँ कितना आएगा। ये 35 और 7 दूनी 14, 145 और प्लस कितना? 90। तो ये कितना आएगा? ये तो आएगा 235। तो ये तो मेरा ऑप्शन कौन सा हो गया? ये मेरा ऑप्शन हो गया गलत। ठीक, अब बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन की। ठीक है, दूसरे ऑप्शन की मैं बात करूं, अगर मैं कहूँ आपसे कि इसकी तो बॉल है कितनी? 5, तो इसकी भी कितनी हो जाएंगी? 5, क्योंकि टोटल 10 है, 5 हो जाएंगी। तो इसका कितना हो जाएगा? 125, और इसका कितना हो जाएगा? 150। तो ये कितना हो जाएगा? ये तो 275 बैठेगा। अब भी 5 रुपये कम रह गए, तो अब ये भी गलत है। अब दूसरा देख लेते हैं ऑप्शन, ये भी गलत हो गया।
तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है वजह से, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि व्हाइट बॉल है 6 तो रेड बॉल कितनी हो जाएंगी 4, तो इनकी कीमत तो होगी 100 रुपये और इनकी कीमत कितनी होगी 180 रुपये। अब जोड़ के देखो कितना आ रहा है, दोनों का 280 आ रहा नहीं आ रहा, और 280 ही चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो गया कि व्हाइट गेंदों की संख्या कितनी है, व्हाइट बॉल्स कितनी है 6 बॉल्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो मैंने आपको इस तरीके का सवाल पहले करा रखा है, तो उम्मीद करूंगा कि ये जो स्क्रीन पर आ रहा है इसे आप फटाफट से अब तक निपटा चुके हो गए। एक सप्ताह प्रथम 4 दिनों का औसत, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, सप्ताह में दिन होते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे और संडे। ये मेरे पास 7 दिन हो गए एक सप्ताह में। ठीक है, इन सब का औसत तापमान कितना है 40.6, वो लास्ट में आएंगे। चलो पहले हम आगे की बात कर लें। 4 दिनों का औसत तापमान, प्रथम 4 दिन मतलब कि ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, इनका औसत तापमान कितना है 40.2। तो योग कितना हो जाएगा इनका, योग हो जाएगा 4, क्योंकि 4 ही दिन है, और गुणा 40.2 जो भी आएगा अभी देखते हैं। ठीक है, तो ये आएगा 160.8 आएगा ये। ठीक है, अब मैं आगे बात कर लेता हूँ। और आखिरी 4 दिन कौन से, आखिरी 4 दिन ये वाले थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, इनका तापमान कितना है, इनका तापमान है 41.3, तो इनका कितना हो जाएगा 165.2। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी कितनी 165.2। ये शुरू के 4 दिन, ये आखिरी के 4 दिन। अब पूरे सप्ताह का कितना है मेरे पास, पूरे सप्ताह में दिन कितने होते हैं 7, इनका कितना है 40.6, ये हो जाएगा 284.2 के पूरे 7 दिन का। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो मुझे पूरे 7 दिन का मिलना चाहिए, लेकिन मुझे मिलेगा कितने का, मुझे मिलेगा 8 दिन का, क्योंकि 4 दिन शुरू के और 4 दिन आखिरी के। तो अगर मैं इन्हें जोड़ूं, मैं यहाँ जोड़ देता हूँ इन्हें, 8 1 10, 1 हासिल 6 और 12, 1 हासिल और 3, 326 आया दोनों का जोड़ के। पर मेरे पूरे सप्ताह का कितना आया, मेरा है 284.2। तो मतलब कि मेरे पूरे हफ्ते का तो आया इतना, और यहाँ मैंने देखा पूरे हफ्ते का मेरा आया इतना। ये क्यों आया बढ़ के, क्योंकि ये जो मैंने ये थर्सडे लिया है, ये मैंने 2 बार ले लिया। मैंने शुरू में जब गिने जब भी थर्सडे ले लिया बृहस्पतिवार, और जब लास्ट के 4 गिने तब भी मैंने बृहस्पतिवार, मतलब ये 2 बार काउंट हो गया। तो इसे मतलब एक बार बाहर निकालना पड़ेगा नहीं निकालना पड़ेगा। तो यही पूछ रहा है कि चौथे दिन का तापमान है कितना, ये जितना अधिक है उतना ही चौथे दिन का तापमान। बिल्कुल, इसमें से मैं अगर माइनस करूंगा इसे तो ये हो जाएगा 8, ये बचेगा 5 1 और ये बचेगा 4, तो कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन 41.8 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बहुत आराम से चल रहा हूँ। ठीक है, जिससे आपको और बेटर समझ आए, क्योंकि पहली क्लासेस में आगे कुछ कमेंट्स थे कि सर थोड़ा तेज हो रहा है, तो ठीक है मैंने कहा चलो आराम से कर देते हैं। ठीक है, आगे चल रहे हैं। एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष, 30 लड़के हैं एक कक्षा में, एक क्लास है, बॉयज कितने हैं 30 और गर्ल्स कितनी है 20 लड़की हैं। ठीक है, इनकी औसत आयु 14 वर्ष है और इनकी औसत आयु 16 वर्ष है। ठीक है, तो सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी होगी, अगर मैं यहाँ देखूं कि बॉयज की कितनी हो जाएगी 16, ये हो जाएगा 480 योग इनका सम, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 280। ठीक है, तो अगर मैं पूरी क्लास का योग देखूं कितना हो जाएगा 0 16 1 हासिल 760, और मेरे पास बच्चे कितने हैं पूरी क्लास में 30 लड़के 20 लड़के, टोटल कितने हैं 50 हैं। ठीक, 0 से 0 15 पंजे, ठीक है, और 0.2 तो कितना हो जाएगा आपका 15.2। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं फटाफट से। एक कक्षा में 40 विद्यार्थी की औसत आयु 15 वर्ष है, 40 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है 15 वर्ष, 40 विद्यार्थी हैं और आयु कितनी है इनकी 15, तो योग कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। ठीक, 10 नए विद्यार्थियों प्रवेश के उपरांत 10 नए विद्यार्थी आगे, पहले छात्र कितने हैं 40, अब 10 नए आगे तो छात्र कितने हो जाएंगे 50।
औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि होगी। पहले 15 था तो अब कितना हो जाएगा, 0.2 की वृद्धि होगी, 15.2 हो जाएगा। तो नए विद्यार्थी को औसत आयु बतानी है। तो नए विद्यार्थी की अगर मैं इनका योग देखूँ तो इनका योग कितना आएगा, 152 पंजे 1520 10 और 750, 760 आएगा। ठीक है, 760 आ गया तो कितना आया, 160 वर्ष। भाई दोनों को माइनस करके कितना आया, 160 वर्ष। मतलब इसमें से इसे घटा लो, जो इसमें से इसे घटा लो, ठीक है, वो मैटर नहीं करेगा यहाँ पर। ठीक है, और मेरे पास बच्चे कितने थे, मेरे पास बच्चे कितने थे, नए बच्चे जो आए थे 40 थे, 50 हुए तो कितने, 10 बच्चे नहीं आए थे। तो इनका औसत कितना हो जाएगा, 16 वर्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक, आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक कक्षा में 32 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है। 32 लड़के हैं और इनकी आयु है 14 वर्ष औसत। ठीक, तथा 26 लड़के की औसत आयु 12 वर्ष। 26 लड़कियां हैं, इनकी औसत आयु 12 वर्ष। ठीक, सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन कराने का मोटो यही है। अभी पिछला सेम ही करा है हमने क्वेश्चन, ऐसा ही, इससे पिछले से पिछला। दशमलव के बाद 2 अंकों तक पूर्णांकित करें। तो बच्चे कई बार क्या करते हैं कि मतलब ये जो पुस्तक में लिखा हुआ है, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसे नहीं समझ पाते। जो नए बच्चे होते हैं, पुराने तो समझ लेंगे, नए बच्चे नहीं समझ पाते। इसका मतलब ये है कि पॉइंट के 2 अंकों के बाद तक आंसर लाना है। ठीक है, मतलब 1 अंक तक नहीं छोड़ना, पॉइंट के 2 अंकों के बाद तक आंसर लाना है। ठीक, अब कह रहा है वो 32 की आयु है 14 वर्ष, तो इनका योग कितना हो जाएगा। तो इसका योग मैं देख पा रहा हूँ कितना है, 448, और इसका योग कितना है, 312। तो सभी विद्यार्थी कितने हैं, 32 लड़के और 26 लड़कियां। टोटल विद्यार्थी कितने हैं मेरे पास, 8 और 5, ओ सॉरी 58, 8 और 5। और इनका योग कितना है, 0, 6 और 7, तो मतलब 760 इनका योग है। तो अगर मैं इसे काटूँ तो कितना आएगा, काट के क्या आएगा, कितना, लगभग 13.10 आएगा लगभग। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन कराने का मोटो केवल मेरा यही था, रीज़न केवल यही था कि ये जो ब्रैकेट में आपके सामने आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, क्रिकेट की। अब जो क्रिकेट लवर्स हैं उनके लिए तो बहुत मतलब ये वो आराम से कर देंगे। अब जो क्रिकेट नहीं खेलते हैं या जिनको इतनी थोड़ी मतलब क्रिकेट की समझ नहीं है, उन्हें थोड़ी सी मतलब दिक्कत होगी कि ये क्या चीज़ होगी। ठीक है, बाकी मैं होने नहीं दूंगा क्योंकि है तो औसत ही। ठीक है, किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए। 12वीं पारी में किसी ने 63 रन बनाए। 11 मैच पहले एक बंदा खेल चुका, 12वां मैच जब खेला तो उसने 12वें मैच में 63 रन बना दिए। ठीक है, जिससे उसके रनों की औसत में 2 रन की वृद्धि होगी। अब रनों की औसत में 2 की वृद्धि हो गई, कब, 12 पारी के बाद। ठीक, तो 12वीं पारी के बाद उसके रनों की औसत कितना था। ठीक है, तो अगर मैं देखूं इसमें मैं क्या करूं, सबसे आसान तरीका ऑप्शन मेथड ले लेता हूं, क्योंकि क्यों फिर मतलब वही हवा में तीर भी चलाना है, ऑप्शन ले लेते हैं। और एक्स क्यों मानना है, एक्स से हो जाएगा, मतलब बहुत ईजी पड़ेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्स से करना क्यों जब हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो ठीक है, पहला ऑप्शन लेता हूँ। अगर 41 है 12वीं पारी के बाद औसत, ठीक है, तो 12वीं पारी में औसत मतलब इनका योग, और इससे 2 मतलब ये 12वीं पारी में 2 ज़्यादा है, तो 11वीं पारी तक इससे 2 कम रहा होगा, मतलब 41 है तो 39 ही रहा होगा। कब तक, 11 पारी तक। और अगर इनका अंतर क्या है, 63 आए, तो मैं कहूँगा मेरा आंसर यही ठीक हो जाएगा पहला। ये तो हो गई पहले की बात। अब दूसरे यहाँ लिख लेता हूँ ऑप्शन कौन सा, देख लेते हैं कौन से ठीक होगा। 42 गुणा 12, तो ये कितना हो जाएगा, 40 गुणा 11। ये हो गए 2 ऑप्शन, ये हो गया पहला ऑप्शन, ये हो गया दूसरा ऑप्शन, और सी ऑप्शन यहाँ पे ले रहा हूँ, और डी ऑप्शन यहाँ लिख लूँगा। सी ऑप्शन कितना, 34 गुणा 12, तो ये कितना हो जाएगा, 32 गुणा 11, और ये कितना हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन है 35 गुणा 12, तो ये कितना हो जाएगा, 33 गुणा 11। अब मैं इन्हें सबको देख लेता हूँ किसका अंतर 63 आएगा। ठीक है, छोटा सा काम है, कर लेंगे फटाफट से।
तो अगर मैं इसकी गुणा करूँ तो ये आएगा 492 और इसकी गुणा करूँ तो कितना आएगा 429, और जब मैं इसे माइनस करूँगा तो ये 63 ही आएगा। तो मतलब कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया मेरा, मुझे आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर पहला ही ठीक हो गया। और इन्हें ये जो बाकी ऑप्शन थे ये मुझे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों में कुछ औसत था, 10 पारियों में कुछ औसत रहा होगा, ठीक है कोई बात नहीं, रहा होगा। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, 10 पारियों में कुछ औसत था उसका, पता नहीं कितना था, उसने 11वीं पारी में 108 रन बनाए, ठीक है। औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि हो गई, 6 बढ़ गए उसके, ठीक है। मतलब 10 पारी में जो औसत था 11वीं पारी में उससे 6 फालतू हो गया, ठीक है। तो अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है, सेम क्वेश्चन पिछले वाला ही है कि अगर अब उसकी औसत रन संख्या अगर 48 है, मतलब 11 पारी में अगर 48 है तो 10वीं पारी में कितनी रही होगी, 6 कम रही होगी, 42 रही होगी। और अगर इनका अंतर 108 आ जाए तो मैं कहूँगा मेरा ऑप्शन यही ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं देखूँ इसकी गुणा कितनी आएगी, 528, और इसकी कितनी आएगी, 420 आएगी इसकी। तो अगर 420 आएगी, अगर मैं इसमें से माइनस करूँगा 8 और ये बचेगा 10 पूरा, तो कितना ऑप्शन ठीक हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर पहला ही ठीक हो जाएगा मेरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ही ठीक हो जाएगा, आगे की चेक करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 थी, 6 खिलाड़ी हैं, उनकी औसत रन के 36 है, तो हर किसी खिलाड़ी ने मतलब टोटल सबने मिलकर कितने रन बनाए होंगे, 36 गुणा 6। अब कोई बताएगा मुझे 36 गुणा 6 का मतलब क्या है, इसका मतलब है 6 का क्यूब, 6 का क्यूब मतलब के कितना, 256, ठीक है। ये क्यूब्स भी याद कर लेना, कम से कम 10 तक तो याद होनी चाहिए। यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हो, एक खिलाड़ी ने बनाए कितने, एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हो, ठीक। तो शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या कितनी थी, अगर मैं इसमें 16 घटाऊं तो कितना आएगा, 240। और ये 240 रन कितने ने मिलके बनाए, ये अगर एक ने तो 16 बना दिए, 16 मैंने उसमें से घटा दिया, 5 ने बनाए, मतलब कि 240 रन ये 5 लोगों ने बनाया। और जब मैं इसे काटूंगा तो कितना आएगा, 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40, तो कितना ऑप्शन आ गया आपका ठीक, ठीक। तो आपका आंसर कौन सा ठीक हो गया, आपका आंसर ठीक हो गया 48, ठीक है। इसके ऑप्शन थोड़े क्वेश्चन के गलत हैं, देख लीजिएगा। एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 था। अब एक क्रिकेट मैच में 10 ओवर में 3.2 रन की औसत है, 0.2 रन की औसत है कितने ओवर में, 10 ओवर में। तो अब तक अगर मैं रन निकालूं कितने रन बन चुके हैं, 32 रन बन चुके हैं 10 ओवर में, ठीक है। तो 282 रन के लक्ष्य को पूरा करने हेतु टारगेट कितना था, 282 का टारगेट था, किसी टीम को चेस करना था, और 32 रन बने हैं 10 ओवर में। अब रन कितने रह गए हैं, 40 ओवर रह गए हैं, 40 ओवर में रन कितने रह गए हैं, मैं कहूँगा 250 रन रह गए हैं। तो 250 रन बनाने हैं कितने ओवर में, 40 ओवर में। तो किस औसत से बनाने पड़ेंगे, 0 से 0, ये कितनी बार जाएगा, 6 बार, 0.25, तो लगभग कितना आएगा, 6.25 रन पर ओवर की औसत से बनाने पड़ेंगे। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन लेंगे फटाफट से, ठीक। 36 छात्र हैं, उनकी आयु, औसत आयु कितनी है, 14 वर्ष, ठीक। शिक्षक की आयु में सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु में 1 की वृद्धि हो गई, ठीक है। शिक्षक की आयु मतलब कि अब जने कितने हो गए, 37 हो गए, और औसत आयु में 1 की वृद्धि हो गई, तो कितने की हो गई अब औसत आयु, अब 15 हो गई। तो शिक्षक की आयु बतानी है, शिक्षक की आयु कितनी हो जाएगी, 36 गुणा 14, तो ये मैं देखूँ ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 504 और ये हो जाएगा 555, और जब मैं इसे इसमें से घटाऊंगा तो कितना घट के आएगा, 51 वर्ष। तो ऑप्शन आपका कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, उम्मीद करता हूँ बहुत पसंद आए होंगे, और अगर कुछ सजेशंस हो, कुछ और बदलाव करवाना हो तो कमेंट में नीचे लिख दीजिएगा, बिल्कुल बिना हेजिटेट हुए, ठीक है। और बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को।
बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।